Okay, how are you, friends? India Sanchar Company. Welcome. Today we will start in this very motivation news and complete basis here. This the okay. This the my name is Sita and this the today talk about this my life change here. This the contact your root for you. Okay, देखो सिंपली एक गरीब परिवार में लोगों की जन्म होना क्या गुनाह है? आप बोलो। नहीं है, आपने भी सोच लिया। क्योंकि ये गुनाह नहीं है। यह तो गरीब गरीब में जन्म लेना कोई गुनाह नहीं है। गरीब में जन्म लेना कोई गुनाह नहीं है, लेकिन गरीब में जन्म लेकर गरीब ही मर जाना ये सबसे बड़ी गुनाह है। क्योंकि इस प्रकार की स्थिति हम आगे आने वाले समयों में एक विशेष परिस्थितियों के साथ में हम ढालते चले जाएंगे और कठिनाई आने की एक विषम योगदान को लेकर हम चलने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाने की साथ साथ कंटिन्यू वर्क को हम डेली बेसिस वर्किंग रिफ्लेक्ट मनी सिचुएशन आई लो एरिया। आपने एक कहावत तो जरूर सुनी होगी, जो अमीर होते वो दिखाते नहीं, जो गरीब होते वो हमेशा दिखाते हैं। जो अमीर होते वो दिखाते नहीं, जो गरीब होते वो हमेशा दिखाते। क्योंकि अमीर के पास दिखाने के लिए बहुत है, गरीब के पास पैसा नहीं है, इसीलिए वो दिखाते हैं, ये बोला जाता है। लेकिन इसका जस्ट उल्टा है क्योंकि अमीर वे जन्मजात हैं, वे उनके पास सारा चीज़ है। अगर वे अमीर अपने आप को दिखाएगा तो भी कहलाएगा कि अमीर होते हुए भी अपनी चीज़ को दिखा रहे हैं। लेकिन जब ये गरीब जब ये अमीर बनता है और अपनी चीज़ को दिखाता है तो सैकड़ों लोगों के दिल में आग लगती है और यह कर दिया तो मैं भी कर सकता हूँ। इस प्रकार की आग लोगों के दिलों में लगती है, जिससे उसे परिवर्तन करने में लोगों की परिवर्तन करने में उंगली टेढ़ी करनी पड़ जाती है। क्योंकि सक्सेसफुल मैन उसी व्यक्ति को लेकर रखने में, काम करने में एक महत्वपूर्ण योगदान निभाने में रहता है। क्योंकि एक अमीर शख्स जानता है मैं दिखा ही क्या सकता हूँ, जो पहले से ही है मेरे पास, इसमें नया मैंने किया क्या। तो सोचो, ये गरीब जो करता है ना वो नया करता है, जो स्मार्टनेस है वो सीखता है और वो नया करता है, और जो वो करके दिखाता है वे एक बहुत ही इम्पोर्टेंस वर्क के साथ में रूल करने की फॉलो में लेकर चलने में महत्वपूर्ण योगदान निभाती है। इसलिए आप अगर आप सक्सेस होते हैं तो दिखाइए, क्योंकि अमीर के पास दिखाने के लिए कुछ नहीं जो गरीब के पास है। इसलिए मैं कहता हूँ गरीब में जन्म लेना कोई गुनाह नहीं है, लेकिन गरीब में मर जाना सबसे बड़ा गुनाह है। Everyone, ladies and gentlemen, my thoughts know and complete very basis. Example for this situation, एक परिवार की जन्म एक बेहद ही अमीर परिवार में होती है, जिसकी खान पान रहन पूरी तरह से अच्छी है। कोई उनमें परिवर्तन करने की कोई आवश्यकता नहीं। अगर वे ना भी कमाएं तो एक जनरेशन वो फ्री में उसके परिवार का खाना पीना खा के रह सकता है, ऑलराइट। लेकिन जब वही एक गरीब घर में, मजदूर घर में परिवार वही बच्चा एक जन्म लेते हैं, तो आप सोचो कि इस प्रकार की उसे कठिनाई की सामना करनी पड़ती होगी और आगे लेकर चलने में एक विशेष परिस्थितियों को लेकर बांधने में एक महत्वपूर्ण योगदान निभाते होंगे। आप यकीन नहीं करेंगे, जो उसमें आग पैदा होती है ना, जो गरीब के बच्चे में जो आग पैदा होती है वे अमीर के बच्चे में पैदा होती ही नहीं। भले ही किसी और तरीके से क्षमता विकसित हो जाती है, लेकिन जो गरीब के बच्चे में जो काम करने की जुनून होती है वे ना तो विकसित होती है अपने आप से,
वे उसी परिवार से विकसित होती है और आगे चलकर वे बहुत बड़ी योगदान देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के साथ एक पावरफुल जेंटलमैन बनने की कहानी वे पूरी तरह से लिखते हैं। आज ऐसे ही नहीं, इंडिया में बहुत कोई या विश्व भर में जितने भी गरीब लोगों की कहानी अगर सुनोगे तो आप उनकी कहानी इतना सुनने का पसंद करोगे कि आप अपने आप को धैर्य ही नहीं रह सकते। गरीब परिवार में जन्म लेना कोई गुनाह नहीं है और उसमें एक छोटी छोटी कार्य जो उसमें कठिनाई देखते हैं ना गरीब के बच्चे, सबसे पहले एजुकेशनल बैकग्राउंड वे चाहता है इसको सरकारी स्कूल से मिलता है और वे सरकारी स्कूल जाता है और कहता है कि मैं पढ़ूंगा, क्योंकि उसमें इसलिए भी जाता है क्योंकि वहाँ उन्हें खाना मिलता है और जब खाना मिलता है तो वे उत्साह हो जाता है। लेकिन जब वे देखता है कि किसी का टीचर नहीं है, उसमें किसी का सब्जेक्ट का टीचर नहीं है, तो किसी लैंग्वेज का टीचर नहीं है, तब उन्हें यह नुकसान होता है कि हमारी राज्य सरकार कितनी अमुकता के साथ हमारे देश की जितने भी राज्यों में गवर्नमेंट स्कूल है उनमें शिक्षक प्रोवाइड नहीं होते हैं, तो किस प्रकार की छात्र निकलेंगे। तो भी गरीब के बच्चे ऐसे नहीं होते। जो भी है वे सबसे पहले घर में क्या देखते, एक सूखी रोटी उठाते, डब्बा में लेते हैं, क्या पानी लेंगे, नमक लेंगे और सीधे खाएंगे, बोरी बिस्तर पकड़ेंगे और सीधे भागते भागते चले जाएंगे विद्यालय। और विद्यालय की चौखट इसी तरह नहीं होती, टीचर भी उन्हें आप बोलते हैं सलाम। तो जब बच्चे जाके प्रणाम बोलते हैं तो उनके दिल में भी उन लोगों की प्रेरणा बनती है गरीब बच्चों को देख के पढ़ाने की। लेकिन वे भी क्या करें, टीचर पूर्ण तरीके से नहीं होती है और वे बिछड़ जाते हैं। एक प्रकार की यही एक स्थिति देखी जाती है कि जब वे धीरे धीरे पढ़ना शुरू करते हैं तो वे आत्मविश्वास अपने ऊपर ले लेते हैं। यह आत्मविश्वास अटूट होती है, टूटती नहीं, ये टूटने भी नहीं देती, क्योंकि जो कार्य वो करते आ रहे हैं अगर वो छोड़ देंगे इससे भी बिछड़ जाएंगे। और वे सबसे पहले अपने आसपास के लोगों से, वातावरण से जो काम होती है उन्हें सीखना शुरू करता है, धीरे धीरे सीखता है, धीरे धीरे आगे बढ़ता है, क्योंकि उन्हें पता है मैं काम नहीं करूँगा तो मुझे खाने को नहीं मिलेगा, मैं काम करूँगा तो मुझे खाने को मिलेगा। महात्मा गांधी बेहद ध्यान लिखते हैं कि उन्होंने कहा कि जो कामचोर है वे अपना ही खाने को चुरा खाते हैं और जो काम करते हैं वे असली खाना है। जो कामचोर है वे अपना ही खाना चुरा खाते हैं और जो काम करके खाते हैं वे अपनी घर की खाना को खाते हैं। तो इस प्रकार बिना काम किए अपना खाना भी नहीं हाथ लगाना है, क्योंकि आने वाली सब परिस्थितियों में एक से बढ़कर एक कठिनाई देखने को मिलती रहती है। क्योंकि जब लोगों ने कहा कि तुम यह नहीं कर सकते, तो असंभव जैसी नाम कोई चीज नहीं होती जो लोगों ने परिवर्तन कर डाले। हर एक शब्द आज बड़े बड़े उद्योग कंपनी संभाले हैं, वे कौन है? गरीब घराने वाले बच्चे ही हैं जो अपने आप को डेली वर्क वे कहते हैं कि आई कैन डू इट, मैं कर सकता हूँ। जब यह मुँह में शब्द आते हैं तो वे पूरी तरह से एनर्जी भर उठती है, क्योंकि ये आने वाले समय एक मेरे बेहतरीन डायरेक्शन होगी और यह डायरेक्शन एक तो मुझे विनाश की ओर ले जाएगी या यह मुझे सकारात्मक सोच की ओर ले जाएगी। तो इस प्रकार की कहानी गरीब की ही झोपड़ी में देखने को मिलती है।
जब एक पिता अपने बच्चे की खाना अगर नहीं होती है तो वे सुबह शाम दिन रात क्या करता है, मजदूरी करके वे बाहर कमा के पैसा लाता है और उसके बाद में वे स्वयं खुद नहीं खाते, वे स्वयं खुद नहीं खाते। और जब कमा के वो रिटर्न आते हैं तो लोगों को सबसे पहले देखते हैं कि अपना बेटा बेटी सन डॉटर जितने भी हैं उन्हें सबसे पहले पूछते हैं कैसे हो आप सब, मैं आ गया हूँ, आप सबको चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं हो। क्योंकि जब पिता के रहते हुए कोई कठिनाई हो ही नहीं सकती तो साला हम भी गरीब में रहते हुए किस कठिनाई से डरते हैं। बोलो, बोलने की पूरी तरह से छूट होती है क्योंकि अपने शब्द को रखने की विशेष योगदान की प्रयोग हो सकती है। आने वाले समय में भी एक लाइन डिफेंड बोल सकते हैं कि आए हैं तो कुछ करके जाएंगे, आए हैं तो कुछ करके जाएंगे। लोगों ने बोला है कि तू नहीं कर सकता, हमने उनसे बोल रखा है कि जो भी कठिनाई आए उसे हम फोड़ के जाएंगे क्योंकि हम भी कोई आम इंसान नहीं हैं, क्योंकि ऐसे ही हमारी जन्म गरीब के परिवार में हुआ नहीं, हम भी कोई आम मिट्टी के दाने नहीं हैं, हमारे एक शरीर में बसी हुई है मिट्टी बसी हुई है। तो इस प्रकार के शब्द उन्हें बेहद उत्साह कर देती है और आगे लेकर चलने में उसे महत्वपूर्ण योगदान देती रहती है, क्योंकि यह स्थिति एक बेहद ही मजबूत बनाने वाली कठिनाई के साथ चलने की आशा बांधती है और आने वाले समयों में विशेष योगदान की मोहताब आशा करते हैं। क्योंकि ये लोग जन्म से ही जन्मते नहीं, ये लोग बन जाते हैं। जन्म से जन्मते नहीं, ये लोग बन जाते हैं। अब हम एक स्टेप आपको आगे लेकर चलते हैं। मैंने बहुत से लोगों की अपनी आंखों देखी कहानी देखी है, क्योंकि जब वन फैमिली, सिंगल फैमिली, 2 siblings and 2 mother and father, and it's the 4 family and okay generally, and it's the no daily basis your no change your life, उसके घर में अन्न खाने को भी नहीं रहता। वे जो साल भर में जो खेती करते हैं वे कहते हैं कि हम जो खाना चावल बनाएंगे उसकी मार फंसाएंगे, उसी से हम खाना खा लेंगे, बस हमें चावल चाहिए। लेकिन उस बच्चे में कुपोषित होती जाती है, लेकिन कोई साला इतना खा लेता है मार भात, इतना सब्जी के साथ डबका खा लेता है कि उसकी शरीर कहने लगती है कि मैं ये कर सकता हूँ। तो वे जब निकलते हैं तो वे फुटबॉल के क्षेत्र में भी जाते हैं, तो वे रनिंग के क्षेत्र में जाते हैं, क्योंकि वे गरीबी देखे हैं। क्योंकि मैं यहाँ से पीछे मुड़ जाता हूँ तो सब कुछ अनर्थ होने की पूरी तरह से स्थिति बनी होगी। तो यहाँ भी उन्हें एक उत्साह मिलती है, जो उस उत्साह पैदा नहीं की जा सकती, हार जो पैदा हो जाती है, क्योंकि हमने भी पैदा नहीं करने की नहीं होती, ये हो जाती है। अब एग्जाम्पल 4 मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि जो लोग डेली बेसिस साग सब्जी बेच के अपन जीवन यापन करते हैं, वे लोग की ज़िंदगी आपने देखी है। यस, आप सब आपने जरूर देखी होगी। और ये कहानी उस बेसिस डेली की, उसके पास बस एक रेंट का रहने का घर है। ओके, एक रेंट का रहने का घर है और बस वे डेली अपने चाट समोसा जितने भी वेजिटेबल होती है उसे सेल करने के लिए एक विशेष अड्डा पर चले जाते हैं। वैसे तो छोड़ो, आपको एक बता दूँ कि बड़े बड़े शहरों जैसे कोलकाता, रांची, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, हैदराबाद, जितने भी तिरुवनंतपुरम में जितने भी बैग सेलर हो जाते हैं, जो अपने शरीर पर ही विशेष प्रकार की क्या लेते हैं,
संभाल लेते हैं, हर एक जगह से दूसरी जगह बेचने में आगे बढ़ने की स्थिति को भी बढ़कर जाते हैं और यह देखते हैं कि इसे कोई ले ले, और पुलिस भी उसे डंडा मार कर बढ़ाती है कि नॉट अलाउ दिस प्लेस। तो भी वे बढ़ते हैं अपने लिए, और वे पुलिस दौड़ाती है तो सीधे भागते हैं, उसकी सामान छूट जाती है, किसी किसी का पूरा ठेला ही छूट जाती है साला, लेकिन वे हार मानते नहीं, दोबारा लौट के आते हैं। साला पुलिस 2 डंडा ही न मारेगी। इस प्रकार हम आगे बढ़ने के सचेत बेसम परिस्थितियों को लेकर आगे बढ़ने में सचेत होकर एक रोम पर पूरी तरह से दिल की धड़कन को बांध के लेकर चलने वाली कठिनाई को बांध लेते हैं, तो वे व्यक्ति ठान लेते हैं कि हम धीरे धीरे सही स्टेप ही बढ़ेंगे, क्योंकि हमने ठान लिया है कि पीछे लौटना साला नहीं है तो नहीं है। तो गरीब की यही स्थिति होती है, एक तो जो ठान लेता है वे एकदम मुकाम पर पहुँच जाता है, और जो छोड़ देता है डाउनफॉल की सामना पूरी करता है। अब एक एग्जाम्पल फॉर, अब हम लास्ट एंडिंग में पूछते हैं, क्योंकि अमीर साला दिखा ही नहीं सकता कि हम इतनी कमाते इतनी, क्योंकि वे छोटे नजर आएंगे, क्योंकि है ही तो दिखा के क्या फायदा। लेकिन जब अमीर गरीब व्यक्ति बनता है तो ये दिखाता है, जिसे पता चलता है कि हाँ, लोग सच में अमीर होते हैं और लोग अमीर बन सकते हैं। तो आपको मैं बताता हूँ आगे लेकर चल के, पेट की भूख दोस्तों इतनी कठिनाई होती है कि पेट की भूख के लिए लोग किसी भी हद तक चले जाते हैं। पेट की भूख वे आपको सैकड़ों किलोमीटर चलने पर भी मजबूर कर सकती है। पेट की भूख, वे परिवार की पेट की भूख बुझाने के लिए आपको सैकड़ों किलोमीटर चलने की योगदान को एक विशेष प्रकार की स्थितियों में बांधने में मजबूर कर सकती है। आपने जरूर गली चौराहे पर, आपकी स्क्वायर पर देखे ही होंगे, जो आने वाले दुनिया भर से अन्य स्ट्रीट से आने वाले लोगों ने डिफरेंट प्रकार की गुड्स जो सेल करने आते हैं, वे क्या किस लिए आते हैं, कि क्या उसकी अधिक कमाई है? नो, बट दिस सिचुएशन योर चेंज माइंड एंड सम मनी, कुछ पैसे के लिए ही आते हैं। कुछ पैसे हमें मिल रहा है और हम पैसा भेजें, ये भी एक तरह की मजबूरी है, मजदूर है। जो भी कार्य करो मजबूरी में नहीं, उसकी कारण होनी चाहिए, बस बदलने की तो एक स्थिति ही बनी रहेगी। आगे लेकर चलता हूँ, जिसे मैं बांधूँगा आप सभी को, जो विशेष प्रकार की बातें होगी आपकी डिस्कस करना है कि जो भी व्यक्ति बाहरी से जो बेचने आते हैं, उससे पूछना कि आपके परिवार क्या करता है, आप किस लिए बेचते हैं, आप दूसरे काम क्यों नहीं करते। तो वो बताएगा कि हम सभी एक मिडिल क्लास की फैमिली हैं, और हम जो प्रोडक्ट बेचते हैं वे हम कुछ पैसा एकत्र करते हैं, और किसी का फैमिली भी नहीं होता, वे खुद अपने पेट के जीवन निर्वाह के लिए अपने आप को एक विशेष प्रकार की योगदान में निभाने की ओर आगे लेकर चलने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, क्योंकि वे अपने आप को जानते हैं कि वो पेट की भूख क्या है। लोगों को 12 से 18 घंटा उद्योगों में काम करने की मजबूरी बना देती है, क्योंकि वे अपने आप को नहीं जानते कि किस प्रकार की परिश्रम की बला है। पेट की भूख सबसे बड़ी भूख होती है, यह भूख, और समुद्र की आग सबसे बड़ी आग होती है, उसी तरह जंगल की आग भी सबसे बड़ी आग होती है। उसी प्रकार पेट की भूख सबसे बड़ी भूख होती है। इसलिए आप सभी गरीब और अमीर जितने भी कंपैरिजन करते हैं, वे बहुत ही सकारात्मक विकास जो सदियों तक चली आती है, उस तरह की विकास होती है। और आने वाले समय में ये लोग विशेष स्थान पर पहुँच के अपने आप पे कंटिन्यू वर्क में ढालते हैं। बस आज के लिए इतना ही। आप सभी सब्सक्राइब करें। ओके।